हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है माई लिटिल वाइफ पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो यह स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी को हम लोग थोड़ा पीछे से जानते हैं ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। इतनी हैरानी से उस आदमी को देखकर बोलती है, ये तुम्हारा घर है? तुम मुझे यहाँ लाए हो? फिर ध्यान से उस लड़के को देखने लगी जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, वैसे तुम कौन हो? इत्ती की बात सुनकर उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। इत्ती की बात सुन लड़का मन में बोला, देखो तो ये लड़की कितनी भोली बन रही है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि इवान ही है। तभी इवान गुस्से से इत्ती को घूरते हुए बोला, क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? इवान की बात सुन इत्ती ने ज़ोर से सिर हाँ में हिला दिया। उस समय इत्ती बहुत ही मासूम लग रही थी जिससे इवान की आंखें उस पर से नहीं हट रही थी। तभी इत्ती ने इवान को ज़ोर से हिलाते हुए कहा, कुछ बोलिए ना, क्या तुम्हें सच में जानना है मैं कौन हूँ? इतना बोलकर इवान इत्ती के बहुत करीब आ गया और हल्के से उसने इत्ती के होठों को अपने होठों से छू लिया। इवान के इस एक्सप्रेशन से इत्ती आंखें बड़ी कर हैरानी से गुस्से से इवान को घूरने लगी। तो इवान भी वैसे ही गुस्से से इत्ती को देखते हुए बोला, अब याद आया कौन हूँ मैं? इत्ती मुंह बनाते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, नहीं याद आया। जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं तो याद भी कैसे आएगा? और मुंह बनाकर दूसरी ओर देखने लगी। इत्ती इस टाइम किसी छोटे बच्चे से कम नहीं लग रही थी। और तो और इसने इवान को भी पहचान लिया था। तभी इवान एक बार फिर उसके करीब आते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें फिर से किस करके याद दिलाऊं? इवान की बात सुन इत्ती उसे बीच में टोकते हुए बोली, नहीं नहीं, देखो तुम मुझे ऐसे ही बता दो ना, किस करके तो जो मुझे याद आना होगा वो भी भूल जाऊंगी। ये सब बोलते वक्त इत्ती बड़े ही ध्यान से इवान की आंखों की तरफ देख रही थी। तभी इत्ती कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, ओह हाँ। इत्ती उसे प्यार से देखते हुए बोली, तुम तो वही लड़के हो ना जिसने उस दिन मुझे पार्टी में किस किया था? इवान इत्ती को घूरते हुए बोला, सीरियसली मैंने तुम्हें किस किया था? वो उसके गाल को खींचते हुए बोली, हाँ तुम ही तो थे जिसने मुझे किस किया था। फिर शर्माते हुए बोली, क्योंकि इवान इत्ती की हरकतों को देखकर हैरान था और अब उसका ऐसे शर्माना देखकर तो और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। इवान मन ही मन सोच रहा था कि अब ये लड़की क्या बोलेगी। तभी इत्ती बड़े ही शर्माते हुए इवान की चेस्ट पर जोर से मुक्का मारते हुए बोली, क्योंकि तुम मुझे देखते ही एक बारी में ही मुझ पर फ्लैट हो गए थे। इत्ती की बात सुन इवान हैरान रह गया और गुस्से से बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? वो उसे चेस्ट पर एक मुक्का मारते हुए बोली, क्यों तुम कोई भूत हो क्या जो मुझे तुमसे डर लगेगा? लगता है तुम मुझे बहुत लाइटली ले रही हो। इतना बोल इवान इत्ती के बेहद करीब आ गया और उसके होठों को अपने अंगूठों से सहलाते हुए बोला, बेबी तुम जानती हो क्या, ये मीठे और स्वादिष्ट होठ मेरे पसंदीदा कैंडी है और मैं जब चाहूँ इन्हें खा सकता हूँ। इससे पहले कि इत्ती कोई जवाब दे पाती उसके रूम का डोर नॉक होने लगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी ओर जोशी हाउस में। इत्ती के दादाजी बड़े ही गुस्से में अपने रूम में यहाँ से वहाँ टहल रहे थे। उनके साथ ही उस रूम में दो व्यक्ति और बैठे थे। तभी दादाजी बड़े ही कड़क लहजे में बोले, मनोज क्या तुम्हें मेरी पोती का कुछ पता चला? मनोज दादाजी का एक खास आदमी था जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी।
मनोज बड़े ही परेशानी भरे लहजे में बोला, नहीं मालिक, अभी तक तो बेबी की कोई खबर नहीं मिली है। ये बात सुनते ही दादाजी और भड़क गए और गुस्से से बोले, पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारे मुंह से एक ही बात सुन रहा हूँ। आखिर मैं तुम्हें किस बात के पैसे दे रहा हूँ? तभी वहाँ बैठा दूसरा लड़का जो काफ़ी हैंडसम था। उसकी उम्र यही कोई 25 इयर्स होती होगी। किसी हीरो से कम भी नहीं है वो लड़का, पर हमारे हीरो इवान से कम ही है। वो दादाजी के जिगरी दोस्त का पोता था। लड़का दादाजी को शांत करवाते हुए बोला, दादाजी आप शांत हो जाइए, मैं आ गया हूँ ना। मैं जल्द ही इत्ती को ढूंढ लूँगा, बस आप चिंता मत कीजिए। दादाजी बड़े ही प्यार भरी नज़रों से उस लड़के को देखते हुए बोले, अरे करण बेटा, अब तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। दादाजी की बात सुन करण भी मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर इवान के मिशन पर इत्ती रूम में फ्रेश होने चली गई। वो यहाँ तो रुकना नहीं चाहती थी, पर इवान उसे यहाँ से जाने भी नहीं देने वाला था। तभी दरवाजे पर खड़ी मेड अंदर आकर टेबल पर ब्रेकफास्ट रखकर चली गई और इवान वहाँ से जा चुका था। कुछ देर बाद जब इत्ती फ्रेश होकर आ गई तो रूम में इवान को ना देख मन में बोली, अब वो बंदर कहाँ चला गया। तभी उसकी नज़र टेबल के पास खड़ी सिर झुकाई मेड पर पड़ी। उसे देख इत्ती जल्दी से बोली, अरे वो बंदर कहाँ गया। इत्ती की बात सुन मेड कंफ्यूज होकर उसकी बातों को सोचने लगी, पर वो अपनी नज़रें बिना उठाए धीरे से बोली, मैम आप ये क्या बोल रही हैं, यहाँ तो कोई भी बंदर नहीं है। इत्ती ज़ोर से हंसते हुए बोली, कोई भी बंदर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो बंदर रूम में ही था, काले कपड़े पहने हुए। अब मेड को समझ आ गई, इत्ती इवान को ही बंदर बोल रही थी। ये पता लगते ही औरत हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें करके इत्ती को देखने लगी। इत्ती उस मेड का ऐसे रिएक्शन देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही हो। इत्ती की बात सुन मेड जल्दी से अपना सर झुका ली और चुपचाप वहाँ से चली गई। आरके इंडस्ट्री ये एक 31 फ्लोर की बहुत बड़ी ही आलीशान बिल्डिंग थी, जिसका काम बहुत ही बारीकी से किया गया था। वहाँ 31 फ्लोर पर इवान का आलीशान केबिन बना हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा और आलीशान केबिन था। रूम के बीचों बीच इवान का वर्किंग टेबल रखा हुआ था और पीछे वाली दीवार पर एक ब्लैक प्रोटेक्टिव मिरर लगा हुआ था, जिससे बाहर से कोई कुछ नहीं देख सकता था। अपोजिट साइड पर वीडियो चल रही थी, जो पूरे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज थी, और एक साइड को आलीशान सोफ़ा रखा हुआ था, तो दूसरी ओर इवान का पर्सनल रूम और वॉशरूम के डोर थे। इवान अपने केबिन की विंडो से बाहर की ओर देख रहा था। फिर कुछ सोचते हुए इवान अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम वो लड़की नहीं थी, तुम मुझसे गलती से टकरा गई थी, पर उस दिन तुम्हारे पास होने से जो मुझे सुकून मिला था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। एक अनजाना सा रिश्ता लगता है तुमसे, और अब मैं अपने सुकून को खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूँ। इतना बोल इवान मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगा। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात के समय इवान घर आया तो उसके आते ही सीधे इत्ती के रूम में चला गया, पर वहाँ का हाल देखकर दंग रह गया, क्योंकि सामने इत्ती ज़मीन पर अजीब ढंग से सोई हुई थी और उसके चारों तरफ अलग अलग तरह के स्नैक्स के पैकेट्स पड़े हुए थे, मानो इत्ती ने एक ही दिन में पूरे दुकान के कुरकुरे लेस सब खा लिया हो, और उन सभी के पैकेट्स रूम में बिखरे हुए थे। पैकेट्स के बीच में इत्ती बड़े आराम से घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली सब बेचकर सो रही थी, पर रूम में इतनी गंदगी देख इवान का बीपी हाई हो गया और चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
एक तो इत्ती ने एक साथ इतना ज़्यादा स्नैक खाए थे जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और दूसरा इवान को गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इवान ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, इत्ती। इवान इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि पूरे घर के नौकर गार्ड्स सभी घबरा गए। उनके बुरी तरह पसीने छूट रहे थे। इवान ने इत्ती के लिए घर पर स्पेशल सिक्योरिटी लगा दी थी, पर इस समय वो गार्ड भी बहुत घबराए हुए थे। उन सब को खुद पर ही तरस आ रहा था, पर कोई ऐसा भी था जिससे इवान के चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और अगर आपको पता है कि वो कौन था तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसका अगला पार्ट 4 कल आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट कल सबसे पहले आपके पास पहुँचे।